करके संकल्प किया, यदि मैंने संत में और भगवान में कभी अंतर नहीं समझा हो, हे सुदर्शन भगवान आप क्षमा कर दें महात्मा जी को। गदगद हो गए, भक्त अम्बरीश की करुणा देख करके दुर्वासा मुनि गदगद हो गए। और इसी वंश में आगे जाकर के राजा मांधाता का वर्णन किया गया है। इक्ष्वाकु वंश में ही राजा मांधाता हुए। इनके समय में एक मुनि थे जिनका नाम था सोभरी मुनि। इन्होंने यमुना के जल में बड़ा तप किया, परंतु तपस्या करते करते इनकी दृष्टि मत्स्य पर पड़ी। नर और मादा मछली का संग होते हुए देख लिया। मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माहे, कह कबीर मन लालची यह कम ठहरत नाय। बाबा का मन बिगड़ा, राजा मानधाता के पास में आकर विवाह की याचना करने लगे। विवाह के लिए निवेदन किया, कन्या की याचना करने लगे। राजा ने सोचा मना करूंगा तो मुझे श्राप दे देंगे। हे बाबा, मेरी जो भी कन्या तुम्हें पसंद करेगी मैं उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजा ने अपने मन में विचार किया, ऐसी कौन सी मूर्ख कन्या है जो ऐसे लंबी लंबी दाढ़ी, शरीर पर झुर्रियां, सफेद सफेद केशों को देखकर, ऐसे रूप को देखकर इन्हें अपना पति बनाना चाहेगी। कोई कन्या राजी नहीं होगी, मुझे मना भी नहीं करना पड़ेगा। राजा मानधाता बोले, जो भी कन्या अपनी इच्छा से आपका वरण करेगी मैं उसी के साथ में आपका विवाह कर दूंगा महाराज। राजा ने तो बड़ी चतुराई की थी, लेकिन राजा को पता नहीं था कि बाबा पहुंचा हुआ है। आसन लगाया महाराज सोभरी मुनि का। एक एक कन्या राजा की आई और तपस्या के प्रभाव से मुनि ने अपना शरीर ऐसा यौवन संपन्न बना लिया, ऐसा सुंदर रूप बना लिया। उस राजा की 60 कन्याएं ऋषि के गले में वरमाला डाल देती हैं। 10,000 वर्षों का समय पल भर में बीत गया, ऐसा लगा। इतनी सारी तपस्या पर पानी फिर गया महाराज। और अंत में बड़ी ग्लानि हुई सोभरी मुनि के मन में। और संसार के साधकों को मुनि सोभरी का वचन स्मरण रखना चाहिए। मुनि सोभरी अपने मन में विचार करते हुए संसार के साधकों को संकेत कर रहे हैं, अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विन सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रचापितं ब्रह्मचिरं धृतं यत्। जिस किसी प्राणी को अपना आत्म कल्याण करने की इच्छा है, उस प्राणी को, साधक को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को एक पल के लिए भी बहिर्मुख न होने दें। किसी भी प्रकार से ऐसा संग न करें जिससे मन बिगड़े। देखो तो सही, मैंने अपना विनाश अपने हाथों से कर लिया। मेरी जरा सी दृष्टि क्या पड़ी, नर मादा मछली के ऊपर मेरी पूरी तपस्या चली गई। इस प्रकार राजा मांधाता का चरित्र वर्णन किया है। राजा सत्यव्रत जिनका नाम है त्रिशंकु, बड़ा अद्भुत चरित्र है। विश्वामित्र जी ने सशरीर इस राजा को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो सूर्य वंश का वर्णन आप सुन रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म होने से सूर्य वंश की महिमा बहुत बड़ी है। पर हे परीक्षित, ये बात भी उतनी ही सत्य है कि सूर्य वंश में भगवान राघव का जन्म होने से स्वयं राम जी की भी शोभा बढ़ी है। सामान्य वंश नहीं है। कौन नहीं जानता महाराज हरिश्चंद्र का नाम। दिगांतर तक जिन्होंने अपने कीर्ति को अमर बना दिया, सत्य का पालन करने के बल पर अपने सिंहासन पर बैठे थे। इतिहास साक्षी है। ऐसे उदाहरण केवल भारतवर्ष की धरती पर ही है। विश्वामित्र जी महाराज सभा में पहुंच गए, हरिश्चंद्र जी से बोले, राजन पहले दान करते हो फिर उसका भोग करते हो। हे महाराज, तुमने आज स्वप्न में
अपना पूरा राज्य मुझे अर्पण कर दिया, मुझे दान कर दिया, और उसके बाद भी तुम इसका भोग कर रहे हो। ये महाराज हरिश्चंद्र थे। कोई आजकल का राजा होता तो कहता महाराज सपने में और हकीकत में बहुत अंतर होता है, आप कैसी बातें करते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र महाराज ने सोचा भारत का साधु कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये गुरुजी विश्वामित्र जी कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, जरूर मैंने अपना राज्य इन्हें अर्पण किया होगा। तुरंत खड़े होकर के उठ करके जाने लगे अपने राज्य को छोड़ करके। महाराज ये आपका है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राज्य का दान तो तुमने कर दिया हरिश्चंद्र, पर जब तक दक्षिणा नहीं दोगे मुझे, स्वर्ण मुद्राओं को दक्षिणा में नहीं दोगे, 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, तभी इसकी महिमा है। दान की पूर्ति दक्षिणा से ही होगी। काशी नगरी में चले हैं। काशी में आकर के अपनी पत्नी का विक्रय करना पड़ा। अपने वचन की पूर्ति के लिए महाराज हरिश्चंद्र को अपने आप को बेचना पड़ा। जिस राजा के एक आदेश का पालन करने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे सिर झुका करके जिनकी आज्ञा स्वीकार करते थे, ऐसे महाराज को डोम के यहाँ पर शमशान में रहना पड़ा। जिन्हें कभी राजमहल में बड़े बड़े सुंदर पकवान खिलाए जाते थे, अर्पण किए जाते थे, मुर्दे को जलाने के बाद में जो चावल भोग में लगाए जाते हैं, वो चावल बचते हैं, उसे खाकर के महाराज हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पत्नी भी बड़ा कष्ट पा रही है। जिस रानी की सेवा के लिए बड़ी बड़ी दास दासियां हमेशा तत्पर रहती थी, वो एक ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा करने लगे। एक दिन सेवा पूजा के लिए अपने पुत्र को पुष्प चुनने के लिए भेजा। विश्वामित्र जी ने और कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। कोबड़ा नाग बनकर के फूलों के भीतर बगिया में बैठे थे, फूलों की बगिया में। उस बालक को डस लिया। 2 घंटे में बालक वापस नहीं लौटा। दौड़े दौड़े मां खोजते खोजते आई है। रानी शेब्या ने आकर के देखा मेरा बालक तो मरा हुआ पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। दहाड़ मार करके जोर जोर से छाती पीट पीट करके रो रही है, पर कौन यहाँ पर है सुनने वाला। संध्या का समय नजदीक आने वाला है। अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर शमशान में पहुंच जाती है। लगभग अंधेरा हो चुका था, संध्या का समय हो चुका था। अंतिम क्रिया करने के लिए, अग्नि दान करने के लिए निवेदन करती है। अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ करके कर के रूप में देती है, शुल्क के रूप में देती है। और जैसे ही अंधेरा हुआ, चंद्रमा की जैसे ही किरणें चमकी, चांदनी में जैसे ही महाराज की दृष्टि पड़ी, मरे हुए अपने पुत्र का दर्शन हुआ। महाराज को जोर जोर से रो पड़े, आंखों से आंसू झर रहे हैं। राजा रानी एक दूसरे को देख रहे हैं। ये जीवन हमें कहां किस मोड़ पर ले आया है। सज्जनों, इतिहास साक्षी है, जब जब भी संसार में धर्म और प्रेम एक दूसरे के आमने सामने हुए, प्रेम ने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी है। प्रेम ने अपना अस्तित्व मिटाने का संकल्प कर लिया धर्म की रक्षा के लिए। इसे कहते हैं धर्म का पालन। और एक हम लोग हैं कि हमारे बालक की नौकरी न लगे तो हम सारे भगवानों की फोटो को नदी में पटक देते हैं ले जाकर। ऐसे धर्मात्मा है। धर्म का पालन जो डर के मारे नहीं करता, जो लोभ के मारे नहीं करता, वही सच्चा धार्मिक होता है। अंतिम क्रिया करने के लिए महाराज ने जैसे ही परिक्रमा करके अग्नि दान करना चाहा, इतने में बड़े बड़े देवता फूल बरसाने लगे। बालक जीवित हो गया, जय जयकार होने लगी। इस वंश में राम जी का जन्म हुआ। इससे स्वयं राम जी की भी बहुत शोभा बढ़ी है। कौन नहीं जानता महाराज रघु का नाम, महाराज सगर का नाम कौन नहीं जानता। सगर के वंश में भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को भूतल पर लाकर के अपने पूर्वजों का उद्धार किया। बंधुओं,
खट्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग नाम के राजा हुए जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की बहुत सहायता की। इनके पुत्र दीर्घबाहु जिनका नाम है दिलीप, दिलीप नाम के 2 राजा हुए इस वंश में। एक भगीरथ के पिता दिलीप, एक महाराज रघु के पिता दिलीप। रघु के पिता का नाम है दीर्घबाहु दिलीप। रघु के बाद में पृथुस्रवा का जन्म हुआ। फिर महाराज अज के बाद में दशरथ। दशरथ महाराज बड़ी पावन नगरी के सम्राट हैं, अयोध्या के सम्राट है। और अयोध्या की महिमा महाराज शास्त्रों में बड़ी विस्तार से लिखी है। भगवान राम भी अवधपुरी की महिमा अपने मुंह से गाते गाते नहीं थकते। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, सरजू सर कली कलुष न सावनी। इस पुरी को अपनी राजधानी बनाया था मनु महाराज ने। मनु महाराज ने विचार किया, जिस नगरी का स्थापन नदी के तट पर होता है वो गांव तीर्थ से कम नहीं होता, उसकी महिमा बढ़ जाती है। एक बार की बात है सज्जनों, भगवान नारायण के सभा में ब्रह्मा जी महाराज बड़े बड़े देवता उपस्थित थे। भगवान की भक्ति की चर्चा सुनकर के भगवान नारायण के आंखों से अपने भक्तों की चर्चा सुनकर के प्रेम से अश्रुपात होने लगा। भगवान नारायण के आंखों से जो आंसू गिरे वो आंसुओं का जल ही तो मान सरोवर कहा जाता है। जब मनु महाराज ने इस अयोध्यापुरी को अपनी राजधानी बनाने का संकल्प किया, विचार किया किसी पवित्र नदी के तट पर किसी नगरी का स्थापन होता है, उसकी महिमा तीर्थ से भी बढ़कर के हो जाती है, तीर्थ के समान हो जाती है। अपना बाण निकाला, जैसे ही बाण छोड़ा मान सरोवर के तट पर जाकर के लगा। एक जल की धार उस शर के पीछे पीछे, बाण को संस्कृत में सर कहा जाता है, शर के पीछे पीछे वो जल की धारा आई और अयोध्या में से होकर के गुजरी